जी हाँ दोस्तों, अब नहीं करना है गणित में डर क्योंकि आ गए हैं बिट्टू सर। जो भी बच्चे को क्लास 10 में लग रहा है कि हमें गणित में डर है, हम नहीं पास हो पाएंगे, तो अब उस डर को हटा दीजिए क्योंकि आपके सामने आ गए हैं बिट्टू सर। बिट्टू सर गैस चैनल की ओर से। इस चैनल पर आप बने रहें शुरू से अंत तक, तो आपको क्लास 10 में जो गणित के डर के कारण आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाता है, तो उस डर को अब दूर कर देना है। तो जो भी बच्चे कमजोर हैं, जिनको लग रहा है डर, तो अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम ला चुके हैं टोटल 45 टाइप का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हमारे टोटल जो चैप्टर हैं वो 15 चैप्टर हैं। इस 15 चैप्टर में प्रत्येक में 3 टाइप का हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक जो अध्याय है उसमें 3 टाइप का हम लोग चर्चा करेंगे और टोटल हमको 45 टाइप करना है। अगर आप 45 टाइप को कर लेते हैं तो आपके पास अंक आ सकते हैं 50 से 70 के बीच, तो आपका डर हो जाएगा यहाँ से खत्म। तो एक दिन में एक टाइप करेंगे, इसका पूरा हम बेसिक जानकारी देंगे और इस पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इसको बनाइएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उतार लीजिए। इस नंबर पर आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग भेजिएगा होमवर्क बना करके 9117155701। और इस नंबर पर आप क्या करिएगा, होमवर्क बना करके भेजिएगा। अगर अब की बार आपको करना है बेड़ा पार, तो आप हो जाएं तैयार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में ये आपका क्या है, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1, इसमें हम टाइप नंबर 1 चर्चा करेंगे। टाइप नंबर 1, आप एक कॉपी बना लीजिए अलग से और उसमें आप एक करके टाइप बनाइएगा। जो आपको होमवर्क मिलेगा, आपको हर टाइप से 10-15 क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, टाइप 1 में हम लोग करेंगे परिमेय, अपरिमेय का पहचान। बच्चे लोग को बड़ी कंफ्यूज होता है इसमें कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है, अब पहचानने में बड़ी दिक्कत होता है। तो अब आपको करना नहीं है डर क्योंकि आ गए हैं बिट्टू सर। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आप जानिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या पहले जान लेते हैं कि होती है क्या। एक संख्या होती है परिमेय और एक संख्या होती है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब आप मिला दीजिएगा तो संख्या को मिलाने से जो समूह बनेगा वही समूह को कहेंगे वास्तविक संख्या। फिर से समझिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिला देने से जो नया संख्या का समूह बनता है वही संख्या को कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाने से कौन सी संख्या बनती है, तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय। तो सारा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया। अब हम चलने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए परिमेय संख्या, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, आपका हेडिंग होगा परिमेय संख्या। समझिए, यहां से परिभाषा आपको नहीं पूछता है, जो हम यहाँ जो हम पॉइंट बता रहे हैं इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला, परिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जो p बटा q के रूप में होना चाहिए, यानी सीधा मतलब है कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। p बटा q का मतलब हुआ अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। एक चीज समझ लीजिए, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 2 तो आप इसको 2/1 लिख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है 3 तो इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में अगर कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है। बात समझ लीजिएगा यहाँ।
तो सबसे पहला कंडीशन कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपका है P और Q एक संख्या होना चाहिए और वो संख्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किस संख्या कहते हैं समझ जाइएगा। जैसे आपका बीच में है 0, इधर हो गया 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3 इस तरह से। तो धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल करते हैं तो जो संख्या का समूह बनता है वो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का सीधा पहचानने का तरीका एकदम पूर्ण होना चाहिए, यानी जो पूर्ण संख्या में जो होता है उसमें जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, उसमें निगेटिव अगर लगा हुआ है या पॉजिटिव लगा हुआ है तो उसी संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। यानी प्लस में रह सकता है, माइनस में रह सकता है, कोई भी संख्या, सीधा ये समझिए। यानी धनात्मक प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या में 0 भी रहेगा तो उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। तीसरा, Q जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0, मैंने हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने जो हर है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 की, क्योंकि जैसे 2 बटा 0 है, इसका मतलब क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसीलिए कहता है कि आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, वो न तो परमेय होगा न तो फिर अपर्मेय हो जाएगा। ये बात को समझिएगा, मैंने हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चौथा चीज समझिएगा बारीकी से, अगर आपका कोई संख्या अगर दशमलव में है कि शांत का मतलब है दशमलव के बाद एकदम कट जाना चाहिए, दशमलव के बाद जो संख्या एकदम कट जाए, रिपीट या अनरिपीट नहीं करे। तो दशमलव के शांत का जो संख्या होता है, दशमलव के शांत अगर रहेगा तो वैसी संख्या क्या होगा? परमेय संख्या होगा। जैसे समझिए 2.32, ये क्या हो गया? शांत हो गया, आगे नहीं गया। या 4.352, ये क्या है? एक शांत है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। अगर डॉट डॉट लगा देंगे तो अशांत हो जाएगा। लेकिन एक चीज और जानना है, 5वां नंबर में जब अशांत रहेगा और उसमें आवर्ती रहे, यानी अशांत में क्या रहे? आवर्ती। आवर्ती का मतलब रेकरिंग रहे, तो वैसी संख्या भी क्या होगा? परमेय संख्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अशांत में आवर्ती रहे, जैसे देखिए 2.3333 इस तरह से रहे, तो ये भी संख्या हमारा क्या होगा? परमेय संख्या होगा। या 2.3 पर रेकरिंग रहे, समझिएगा, चाहे तो इस तरह से रह सकता है, चाहे आपका इस तरह से भी रह सकता है। 2.3 पर रेकरिंग, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं, जो ऊपर चिन्ह रहता है उसको रेकरिंग। इसी का मतलब हुआ कि 3 बार ऐसे रहेगा, जैसे 2.3333, तो ऐसी संख्या भी क्या होती है? हमारा परिमेय संख्या होती है। ये 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट भी आप समझ लीजिएगा, अगर पूर्ण वर्गमूल रहे, पूर्ण वर्गमूल, अगर पूर्ण वर्गमूल रहे तो वह भी संख्या क्या कहलाएगी? हमारा परमेय संख्या कहलाएगी। अगर पूर्ण वर्गमूल रहे तो वह भी संख्या क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे 6 पॉइंट को, तो आप यहाँ से अब बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपके सामने कुछ पहले प्रश्न हम करा देते हैं, उसके बाद आगे आपको होमवर्क भी मिलेगा इस टाइप पर। तो सबसे पहला नंबर है पहचानने का तरीका कि P बटा Q में होना चाहिए। P Q पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में, और Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है, दशमलव। अगर इसको आप समझ लीजिए यही 3 पॉइंट को, तो आगे भी आपको समझ में ये सब आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे ये 3 पॉइंट और बना है। अगर एक पॉइंट को और बात किया जाए, 7वां नंबर, तो पी क्यू जो होता है पूर्णांक संख्या तो होता ही है, एक चीज और समझ लीजिएगा, पी की जो है पूर्णांक संख्या के साथ होते ये सह अभाज्य भी होता है, सह अभाज्य, यानी कि वो दोनों का मासा कितना होना चाहिए? पी और क्यू का जो मासा है वो मासा 1 होता है। तो वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो, यानी तो उसको कहेंगे क्या? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो इसको एक्स्ट्रा चीज है, अगर आप इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आ गया, पहले सबसे पहले इसको आप उतार लीजिएगा। चलिए टाइप 1 में आपका परमेय संख्या का पहचान। सबसे पहला चलते हैं, 1
एक परमेय संख्या है कि नहीं है, तो एक को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में हम बताएं अगर कुछ भी नहीं रहे तो एक छुपा हुआ रहता है। तो P/Q के रूप में है, पहला कंडीशन फॉलो किया। एकदम समझिएगा, परमेय का पहचान होता है परमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए, ये परमेय का रूल है। परमेय संख्या होना चाहिए P और Q पूर्णांक, PQ के रूप में, PQ पूर्णांक, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी संख्या का आप कहलाएगा परमेय संख्या। पूर्णांक का मतलब चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो क्या हो, नेगेटिव में हो, यहाँ 0 भी शामिल होता है। चलिए देखिए, P/Q के रूप में है, PQ पूर्णांक, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, और P और Q देखिए Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा एक भी क्या है? परिमेय है। चलिए हम बात करते हैं 0 के बारे में कि परमेय है कि अपरमेय। बच्चे लोग को बड़ी यहाँ प्रॉब्लम होता है। 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? पहला कंडीशन फॉलो। दूसरा कंडीशन P और Q पूर्णांक, पूर्णांक में देखिए 0 भी आता है 1 भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 डॉट इधर -इन्फिनिटी, इधर हो गया +इन्फिनिटी। देखिए ये सब में देखिए आपका 0 आता है कि नहीं आता है? 1 आता है कि नहीं आता? देखिए, तो ये भी क्या है? हमारा परिमेय है। और देखिए Q डज नॉट इक्वल टू 0, माने जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हर 0 नहीं, हर कितना है? 1, तो आपका 2 समझ गए। तीसरा 22/7, 22/7 देखिए P/Q के रूप में है, PQ पूर्णांक भी है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 माने हर 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर पूछ दिया पाई के बारे में कि पाई कौन संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा, पाई का मान 22/7 परमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरमेय, क्योंकि पाई एक ऐसा है कि इसका मान जो है निश्चित नहीं निकाला गया है। इसका जो है दशमलव के बाद संख्या अलग अलग आता है। तो आपको हम बताएं, अगर दशमलव के बाद एक जैसी संख्या आवे तभी वो परमेय होगा, और दशमलव के बाद अलग अलग संख्या रिपीट करने लगे तो क्या होगा? अपरमेय होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे इसका अगर दशमलव देगा 3 क्योंकि पाई का मूल मान होता है 3.142 डॉट 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 डॉट, तो दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट नहीं कर रहा माने आवर्ती नहीं है, और ना तो रेकरिंग है, तो ना तो रेकरिंग रहे ना तो आवर्ती रहे और ना तो ये शांत है, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। अब अगर यह शांत हो जाता, जैसे यहाँ 3.14, तो ये आपका क्या होगा? परिमेय हो जाता। तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो पाई एक ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए आप और समझिए, जैसे -2/3, ये कौन संख्या है? तो देखिए P/Q के रूप में है, PQ पूर्णांक, पूर्णांक में चाहे प्लस में चाहे माइनस में, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। समझिएगा, 2√2/√2 कौन सी संख्या है? समझिएगा, यहाँ देखिए √2 से √2 क्या हो गया? कट गया, तो क्या गया? 2, तो 2√2/√2 एक अपरमेय संख्या है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इससे क्या हो गया? ये कट गया तो बच गया 2, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझिएगा, √3 × √3, √3 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 × √3 करेंगे जो हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल लगा 3, और 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो ये भी कैसी संख्या हमारा है? परिमेय संख्या। तो बोलेगा √3 × √3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल समझ गए होंगे। 1/√2, √2 का देखिए वर्गमूल नहीं निकलता, एक का तो परिमेय है लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाता है? अपरिमेय। लेकिन दोस्तों लोग समझ लीजिएगा, यहाँ अगर इसी में आपको दे दिया क्वेश्चन, ये बिल्कुल आप उतार लीजिएगा इसको। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया इसी में कि √12/3 ये परमेय है कि अपरमेय? तो देखिए 12 का वर्गमूल नहीं निकलता है 3 को, लेकिन यहाँ देखिए कट रहा है, 3 चौके 12, तो √4 और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, 2/1 क्या है? P/Q के रूप में है, PQ क्या है? पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू भी क्या है? 0 है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे होंगे। इसी तरह से आपका बहुत सारा आ सकता है। अगर जैसे 2.3 कैसी संख्या? परमेय है कि अपरमेय? तो देखिए ये शांत है, न तो आगे बढ़ा है, तो शांत वाला संख्या क्या हो जाता है? परिमेय। क्योंकि अगर इसको P/Q के रूप में देखा जाए तो दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा? 10, तो 23 बटा क्या आ जाएगा? 10। ये कैसी संख्या? परमेय संख्या।
अगर देखा जाए 2.3333333 डॉट डॉट कैसी संख्या, परमेय संख्या, क्योंकि ये कैसा संख्या, रेकरिंग वाला। रेकरिंग वाला संख्या को हम भी पी बटा क्यू में बदल सकते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी संख्या क्या हो गया हमारा, परिमेय। चाहे 3 या दो अंक भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे 4.262626 डॉट डॉट डॉट। तो 262626 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या रिपीट करे तो भी कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अगर कह दिया जाए 4 एक कैसी संख्या, परिमेय है क्या परिमेय, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2। 2 को 2/1 लिख सकते हैं। पहला कंडीशन पी बटा क्यू फॉलो किया, दूसरा पी और क्यू पूर्णांक और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। अगर आगे आप देखा जाए, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और जो बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर क्वेश्चन रह जाए 0.9 परमेय है कि अपरमेय, तो बच्चे लोग का जवाब होता है परमेय, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि इसका आंसर बता देते हैं 0.3 है, 0.3 को 3/10 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ये परिमेय नहीं संख्या है, समझिएगा। ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। कैसे अपरिमेय है ये समझिए। देखिए, इसको जब डेसिमल हटावेंगे तो ये 9 बटा क्या आ जाएगा, 10। डेसिमल हटावेंगे तो 1 नीचे क्या हो जाएगा, 10। तो क्या होगा, 9/10। तो इसको देखा जाए तो 9 का वर्गमूल तो 3 आ गया, लेकिन 10 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। हम बताए थे जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये हो गया परिमेय, और नीचे क्या हो गया, 10 है। तो 10 को अगर निकालेंगे वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 10 रह जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर परिमेय है, नीचे क्या है, अपरिमेय। ये पूरा रहना चाहिए पूर्ण वर्गमूल वाला, लेकिन नीचे क्या आ गया, अपरिमेय आ गया, इसलिए क्या संख्या है, अपरिमेय। ऐसे भी जानते हैं परिमेय अपरिमेय में भागा देंगे तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आई हो बिल्कुल अब चीजों को यहाँ तक समझ गए होंगे। एक चीज और जानते हैं कि कौन कौन संख्या परिमेय हो सकता है, ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या शामिल हो सकता है, समझिएगा। अगर कोई संख्या परिमेय है, इस संख्या में कौन कौन संख्या शामिल हो सकता है। सबसे पहला नंबर, जितना प्राकृत संख्या है सबके सब परिमेय है। कैसे, ये शुरू होता है 1 2 3 4 देखिए, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो सभी को पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। और पी क्यू क्या होता है, पूर्णांक। जैसे 2 है तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, पी क्यू पूर्णांक, पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ये परिमेय का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जितना प्राकृत संख्या सबके सब क्या है, परिमेय संख्या है। अगला, जितना पूर्ण संख्या है सबके सब क्या है, परिमेय। पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से। 1 2 3 4 5, ये भी संख्या क्या है, परिमेय। 0 एक कैसी संख्या, परिमेय, क्योंकि 0 को आप बताए थे 0 को बटा 1 लिख सकते हैं। पी बटा क्यू हो गया, पी क्यू पूर्णांक चाहे प्लस में चाहे माइनस में 0 पूर्णांक में आता है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 मैंने हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा जानिए, जितना सम संख्या है सबके सब क्या है, परिमेय, क्योंकि इसमें आता है कौन, 2 4 6 8, ये सब इसमें आ जाता है प्राकृत वाला, और ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय होगा। जितना विषम संख्या है क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सबको पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। सब कैसी है, परिमेय संख्या। जितना भाज्य संख्या है, समझिएगा, भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने के अलावा अन्य से कट जाए, एक और अपने के अलावा अन्य से कट जाए। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6 8 9 10 12, ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा अन्य से कट जाता है। मैंने एक और अपने के अलावा अन्य से अगर कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य। ऐसे सब क्या है, परिमेय है, अभाज्य। वही एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने के अलावा अन्य से नहीं कटे, वो क्या होता है, अभाज्य। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 3 5 7, इसी तरह से बहुत सारा है। उसके बाद देखा जाए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि बताए थे पी क्यू पूर्णांक होता है। पूर्णांक में क्या होता है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3, ये सब संख्या क्या होता है, सब परिमेय संख्या में। तो बिल्कुल आप चीजों को ये समझ लीजिए कि ये सब जितना संख्या सब किसमें है, परिमेय संख्या है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं आपका इसका होमवर्क पर,
कि कौन कौन संख्या प्रमेय है अप्रमेय है। कम से कम 20-25 को आपको देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके इस पर। तो आई होप बिल्कुल चीज़ों के यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए होमवर्क लिखिएगा। इसमें पहचानना है कौन संख्या प्रमेय है और कौन संख्या अप्रमेय है। निम्न में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। परमेय अप्रमेय संख्या क्या करना है, पहचानना है। सबसे पहला बताना है एक कैसी संख्या है, दूसरा जीरो कैसी संख्या है, परमेय है कि अप्रमेय है, इसके आगे आपको लिख देना है बस। तीसरा -1 कैसी संख्या है, चौथा -2/3 कैसी संख्या है, पांचवा 1/-3 कैसी संख्या है, छठा आपका √4 कैसी संख्या है, 7 नंबर। √144/√9 कैसी संख्या है, 8वां नंबर। √0.25 कैसी संख्या है, 9 नंबर। 2.5 कैसी संख्या है, 10 नंबर। 22/7 कैसी संख्या, इसको तो हम बता चुके हैं, 11 नंबर। पाई कैसी संख्या है, 12 नंबर। उसके बाद 3.12 कैसी संख्या है, 13 नंबर हो गया आपका। 2.3333 कैसी संख्या है, 14 नंबर। 3.52 इस पर रेकरिंग है, ये कैसी संख्या है, आप लोग जानते होंगे बिल्कुल। 2√2/√2 कैसी संख्या है, √2 × √2 कैसी संख्या है, परमेय है कि अप्रमेय है। उसके बाद बताना है आप लोग को √2 × √2 + √8 ये कैसी संख्या है, 18 नंबर आपका हो गया। और देखिएगा आप 2/√2 ये कैसी संख्या है। इसी तरह से आपको बहुत सारा और मिलेगा, आप इधर भी देख लीजिए। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर आपको दे सकता है 3 + √3 कैसी संख्या है, 20 नंबर। 2 + 2√2 कैसी संख्या है, 21 नंबर। √3/√27 कैसी संख्या है, 22 नंबर। 22 नंबर में आपको पाई एक कैसी संख्या, पाई तो हो गया। चलिए पाई + 2 कैसी संख्या है, चलिए 23 नंबर आपको दे सकता है। और किस तरह से दे सकता है वो समझ लिए। हर टाइप आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है। अगर इतना आप बना लिए तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। √18/2 ये कैसी संख्या है, 24 नंबर। √2/8 कैसी संख्या है। और 25 नंबर में आपका हो गया 2.232323 ... ये कैसी संख्या। ये 25 क्वेश्चन को आप बनाइएगा। व्हाट्सएप नंबर 9117155701 इस नंबर पर 9117155701 इस नंबर पर आप होमवर्क बना करके भेजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका होमवर्क आता है, क्योंकि इस बार अगर आपको करना है बेड़ा पार तो आप हो जाएं तैयार। होमवर्क जल्दी बना करके भेजिए और आपको इस बार बेड़ा पार करना है, वो मेरा टारगेट है। जरूर आप पार होइएगा, बेड़ा पार आपका होगा और अच्छा नंबर से आपको होगा। चलिए धन्यवाद।